आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। 20 नवंबर को मनाया जाएगा महाराष्ट्र फेस्टिवल। रियासत भर में रायदेही के लिए जंगी पैमाने पर जारी है तैयारियां। इलेक्शन मुलाजमीन को दी जा रही है तरबियत। इलेक्शन इखराजात की मियाद से ज्यादा खर्च करके उसे कम बताने वाले 3 उम्मीदवारों को जारी की गई नोटिस। खुद को पुलिस का बेटा बतलाकर एक कार मालिक ने की एसटी बस कंडक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट। एसटी मुलाजमीन में गुस्से की लहर। मुश्तहिद मुलाजमीन ने किया चक्का जाम आंदोलन। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किसानों से मांगी आम माफी। कहा, सोयाबीन किसानों के मसाइल हल करने उनसे मुलाकात का था प्रोग्राम, मगर तैयारे में पैदा हुई तकनीकी खराबी के सबब वो प्रोग्राम मातल करने पर हुए मजबूर, मगर बहुत जल्द मज़कूरा किसानों से मुलाकात का उन्होंने किया वादा। और जालना के आज़ाद मैदान पर महायुति के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए रखा गया अवामी इजलास। वजीर आला शिंदे ने हाजरीन की रहनुमाई और कहा कि श्री कृष्ण की तरह राव साहबदान में अर्जुन का रथ असेंबली पहुंचाएं। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, 20 नवंबर को रियासत भर में महाराष्ट्र के फेस्टिवल की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी है, जिसके तहत इलेक्शन मुलाजमीन की तरबियत के लिए दूसरा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। नाजरीन, 20 नवंबर को रियासत भर में रायदेही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में ट्रांसपेरेंट तरीके से मुकम्मल किया जा सके, इस गर्ज से हर असेंबली हल्के के लिए मुकर्रर करदा मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक्किद किए जा रहे हैं। औरंगाबाद मशरिक हल्के के लिए मुकर्रर करदा पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और 3 के अलावा दीगर मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल की इमारत में मुनक्किद किया गया, जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर की रहनुमाई में दीगर माहिरीन ने रायदेही से मुताल्लिक तमाम बारीकियों से उन्हें वाकिफ करवाया। इसी तरह ईवीएम, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मुताल्लिक भी उन्हें तरबियत दी गई। असेंबली इंतखाबात के 3 उम्मीदवारों को अपने दाखिल करता इंतखाबी अखराजात के किए गए खर्च से कम दिखाने के इल्ज़ाम के तहत इलेक्शन इंतजामिया ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। आया रहे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर एक उम्मीदवार के लिए अपने इंतखाबी खर्च का पैमाना मुकर्रर कर दिया गया है और रोजाना होने वाले खर्च की तफसील व हिसाब किताब इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर जमा करने के अहकाम दे रखे हैं। उम्मीदवार संजय शिरसाट, राजू शिंदे और अंजना साड़वे ने अपने अखराजात का हिसाब किताब मुताल्लिका दफ्तर में जमा करवाया, जिसमें शिरसाट ने 3,21,000 के खर्च की मालूमात दी, जबकि इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से अखराजात की जांच के खुसूसी स्क्वाड के मुताबिक शिरसाट ने अब तक 10,53,000 रुपए खर्च किए हैं। इसी तरह राजू शिंदे ने अपना खर्च 2,16,000 रुपए बतलाया, जबकि स्क्वाड की मालूमात के मुताबिक उनका खर्च भी कहीं ज्यादा है। इसी तरह 3 अहम सियासी पार्टियों के इन उम्मीदवारों को खर्च कम बताने के इल्जाम के तहत वजह बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अंदरूनी 24 घंटे अपने जवाब दाखिल करने की ताकीद की गई है। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के करीब एक कंडक्टर ड्राइवर के साथ एक कार मालिक ने जबरदस्त मारपीट की, जिस पर मुश्तइल होकर एसटी मुलाजमीन ने यहां चक्का जाम आंदोलन किया। बताया जाता है कि कार मालिक ने अपने आप को पुलिस वाले का लड़का बतलाते हुए मारपीट की। ये वारदात यहां सेंट्रल बस स्टैंड से कुछ ही फासले पर रौनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक जाफराबाद पुणे बस स्टैंड से निकलकर मिल कॉर्नर सिग्नल तक ही आई थी कि एक कार ड्राइवर ने अपनी कार बस के सामने आड़ी कर दी और बदजबानी करने लगा और बादेजा उसने कंडक्टर और ड्राइवर से शदीद मारपीट की, तो वो दोनों ही बस स्टैंड वापस आए और अपनी रुदात सुनाई। इस अचानक हुई वारदात से हड़कंप मच गया था और जब महामंडल के सारे मुलाजमीन को ये खबर हुई तो उन्होंने मारपीट के इस वाक़े की मजम्मत करते हुए बस स्टैंड ही में चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया। दरियासना पुलिस और आला अफसरान ने एसटी मुलाजमीन को तयखुन दिया कि खाती जो भी कोई होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तयखून पर मुलाजमीन ने अपना एहतजाज वापस लिया और कमोबेश 1 घंटा के चक्के जाम के बाद एसटी की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई।
आज जाफराबाद पुणे ही बस मध्यवर्ती बस स्थानकातून निघाली आणि बाहेर जाताना कुठं कारवाल्याला त्याचा अडथळा निर्माण झालेला आहे आणि त्या अडथळा निर्माण झाला हेच कारण पुढे ठेवून त्याने बसला गाडी आडवी लावली आणि चालक वाहकाला एकदम अमानुषपणे बेदम मारहाण करत बस स्थानकापर्यंत घसरत आणलेलं त्यांनी आणि त्याकडून ते मशीन त्यांचा मोबाईल असेल हिसकून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मी पोलीस आहे, माझे काय करायचं वाकडं कोणी करणार नाही अशी भाषा वापरत होता। त्यामुळे त्याच्यावर एफ.आय.आर दाखल झाला पाहिजे अशी सर्व कर्मचाऱ्यांची आमची भूमिका आहे। त्यामुळे आम्ही बस स्थानकामध्ये गाड्या जागेवर उभे केलेले हैं। लोकसभा के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस पार्टी रहनुमा राहुल गांधी सोयाबीन के किसानों से बातचीत और महाविकास आघाड़ी की रैलियों से खिताब के लिए चिखली आ रहे थे, ताहम ऐन वक्त पर उनके तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब उन्हें सफ़र मनसूख करना पड़ा, जिस पर उन्होंने किसानों और चिखली की आवाम से माफ़ी मांगी। नमस्कार, मुझे चिखली आना था मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शहर में वेरॉक क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट मुनाकिद किया जा रहा है, जिसका आगाज आइंदा 2 दिसंबर से होने जा रहा है। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ऑर्गेनाइजेशन ने सहाफ़ियों को बताया कि 16वीं इंटर स्कूल वेरॉक क्रिकेट ट्रॉफी और 18वीं इंडस्ट्रियल वेरॉक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आइंदा 2 दिसंबर से होगा, जिसके लिए स्कूल की टीमों के जिम्मेदारान और इंडस्ट्रियल क्रिकेट टीमों के जिम्मेदारान गरवारे क्रिकेट स्टेडियम पर पहुंचकर रात 6 से 8 बजे के दरमियान सैयद जमशेद से एंट्री फॉर्म हासिल कर सकते हैं, जो 20 नवंबर से कबल सैयद जमशेद के पास दाखिल करवाना जरूरी है। इस मौके पर वेरॉक ग्रुप के हेड एम्प्लॉइज रिलेशन एंड CSR सतीश मांडे, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर नरेंद्र पाटिल, पारस छाजेड़, ACP रंजीत पाटिल के अलावा टूर्नामेंट सेक्रेटरी राहुल टेकाड़े, अजय देशपांडे, अनंत नेरड़कर, सैयद जमशेद, प्रदीप राठौड़ और मच्छिंद्र जाधव भी मौजूद थे। 2 international awards for this Calm River project. One is from WRI Ross, wherein 185 countries were invited. Calm River Restoration Project. We have been doing this calm regeneration since 2016. दानवे तुम्हें श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन का रथ असेंबली तक पहुंचाना है, इस तरह का इजहार ख्याल वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जालना में अर्जुन खोदकर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए किया है। वाज़ेह हो कि जालना विधानसभा हलके से महायुति से शिवसेना शिंदेगढ़ के उम्मीदवार साबिक रियासती वजीर अर्जुन खोदकर मैदान में है और अपने मद्दे मुकाबिल अहम उम्मीदवार कैलाश गोरंट्याल से उनका असल मुकाबला है। खोदकर का प्रचार जोरों शोर से जारी है। शहर के आजाद मैदान पर खोदकर ने इंतखाबी जलसे से शिवसेना शिंदेगढ़ के कायद और रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने खिताब किया। इस पुरहुजुम जलसे में वजीर आला ने भाजपा के साबिक रुकन पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमा राव साहब दानवे से मुखातिब होकर कहा कि दानवे तुम्हें श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन का ये इंतखाबी रथ असेंबली पहुंचाना है और इस तरह उन्हें जीत दिलवानी है। इस तरह शिंदे ने अर्जुन खोदकर के प्रचार की तमाम तर जिम्मेदारी राव साहब के कंधों पर डाल दी है। शिंदे ने आगे बोलते हुए अपनी सरकारी योजनाओं और स्कीमों व कारकर्दगी का कसीदा भी पढ़ा और मद्दे मुकाबिल के उम्मीदवार कैलाश गोरंट्याल पर तनकीद के पत्थर बरसाए और कहा कि योजनाएं हम लाते हैं और जल सम्राट तुम कहलाते हो। इस जलसे में महायुति में शामिल सभी पार्टियों के ओहदेदारान व कारकुनान और आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। मी सगळ्यांना एवढंच सांगतो की हिकमत उडान, हिम्मत राहायचं आहे। हिकमत म्हणजे हिम्मत। काम झालंय भारी, आता करा पुढची तयारी। आणि आता इथले प्रश्न जे आहेत, कॅनलद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा, अंबड तालुक्यातील गलाटी धरण, दुधना नदीवर बॅरेज, हे प्रश्न अजून सोडवले का? तुम्हाला सोडवायचे आहे, यांना सोडवायचे आहे। त्याला योग लागतो। घनसावंगी शहरातील सांडपाण्याच्या विलावटीचा प्रश्न सोडवलाय का? रस्त्याचा प्रश्न सोडवलाय? रान्नी, तीर्थपुरी, कुंभार, पिंपळगाव आदी गावामध्ये रस्त्याचं जाळे निर्माण झालंय। मग काय केलंय? काय केलंय?
MIDC उभी झाली का? मोसंबी कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आले का? मग आले काय? झालंय काय? आणि म्हणजे ही सगळी कामं वाट बघतायत तुमच्या हिकमतरावाची, आणि हिकमतरावाच्या हाताने ही कामं होतील हा शब्द मी इथं द्यायला आलोय. हिकमतरावाच्या पाठीमागे हा एकनाथराव आहे. तुम्हाला माहित आहे मी दिलेला शब्द पाळतो. मला हलक्यामध्ये कोणी घेऊ नये. ज्यांनी हलक्यात घेतलं त्यांचं सरकार टांगा पलटी करून टाकला. आणि आज मला समाधान आहे, आनंद आहे की आपले महायुतीचे आमदार यांच्या मतदारसंघात विधानसभेत 2-2, 3-3, 4-4 हजार कोटीच्या योजना झाल्या. असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी की मकबूलियत में आए दिन इजाफा होने लगा है और वो वोटर्स की पहली पसंद बनने लगे हैं. नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की गहमागहमी पूरी रियासत में जारी है. चारों जानिब सियासी कायदीन अपने उम्मीदवारी की तशहीर के लिए दौरे करने लगे हैं. हमारे शहर का माहौल भी कुछ इसी तरह का होता जा रहा है. असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की इंतखाबी तशहीर के लिए समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी भी औरंगाबाद का दौरा कर चुके हैं. उन्होंने शहर में मुनाकिदा इंतखाबी तशहीरी इजलास से खिताब भी किया और पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को वोट देकर महाराष्ट्र असेंबली में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए ताउन करने की अपील की. साथ ही डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने भी हाजरीन से खिताब किया और कहा कि उनके साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ वो उन्हें कामयाब बनाएं. उन्होंने ये तयखुन दिया कि अगर वो इस इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं तो वो शहरियान को हरगिज़ मायूस नहीं करेंगे, बल्कि शहर की हमाजी तरक्की के साथ साथ नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करवाने और उन्हें आला तालीम से आरास्ता करवाने की गर्ज से ठोस कदम उठाएंगे. उनके हल्के ही के नहीं बल्कि शहर के तलबा को इंग्लिश और सेमी इंग्लिश स्कूलों में दाखिला दिलवाकर उनकी मयारी तालीम के लिए ठोस पैरवी करेंगे. उनकी रैलियों और प्रचार सभाओं में आए दिन आवाम का हुजूम बढ़ने लगा है और वो वोटर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. उनके तई वोटर्स में हमदर्दी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है. इत्तला है कि गफ्फार कादरी की तशहीर के लिए समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन 14 नवंबर को औरंगाबाद आ रही है. असेंबली हल्का इंतखाब मशरिक से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान की रैलियों और तशहीरी जलसों में अवाम का हुजूम बढ़ने लगा है. नाजरीन, 20 नवंबर को रियासत भर में रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके पेश नज़र सभी उम्मीदवार अवाम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स करने लगे हैं. गुज़िश्ता शाम अफसर खान के लिए चंपा चौक इलाके में प्रचार सभा मुनक़िद की गई, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के रहनुमा अमित भुईगढ़ के अलावा मजहबी रहनुमाओं और खुद अफसर खान ने भी हाजरीन से खिताब किया और महायुति को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए VBA के उम्मीदवार अफसर खान के हक में वोट करने की अपील की. इस अवामी जलसे में अवाम का हुजूम था. यही हाल उनकी पदयात्राओं में देखने को मिल रहा है और आए दिन अफसर खान की मकबूलियत में इजाफा होने लगा है. औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के की महायुति के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल की इंतखाबी तशहीर के लिए फिल्म स्टार गोविंदा की रैली निकाली गई. इस पुरहुजूम रैली में फिल्मी दुनिया के मारूफ अदाकार गोविंदा ने राय दहिंदों से प्रदीप जायसवाल के हक में वोट करने की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की. रैली में गोविंदा का इस्तकबाल किया गया और उनकी आरती उतारी गई, जबकि फिल्म स्टार को करीब से देखने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का भी जमे गफीर देखा गया. ये रैली पैठन गेट, गुलमंडी, औरंगपुरा होती हुई उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल के दफ्तर पर खत्म हुई. बहुत प्रेम मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जायसवाल जी का. हालांकि मैं उनके प्रचार में आके मैं सेवा प्रदान कर रहा था, परंतु ऐसा नज़ारा देखा है और ऐसा उन्होंने भी ऐसा प्रेम दिया और यहाँ की जनता ने जो दिया प्यार, मैं यहाँ से ये यादें लेके निकल रहा हूँ. मैं बहुत लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय जायसवाल जी का साथ दें और उन्हें पूरी तरह से अच्छे से विजयी तैयार करके आदरणीय शिंदे साहब,
आदरणीय अजित पवार जी, आदरणीय फडणवीस जी, आदरणीय आठवले साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप सब लोग के साथ देश की सेवा प्रदान कर पाए ऐसी क्षमता प्रदान करें। पैठान हल्का असेंबली से महाविकास आघाड़ी के दत्ता गोडे को जीत दिलवाने आघाड़ी के तमाम कायदीन पूरी ताकत से मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के रुकले पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काले ने राय दहिंदों से गोडे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर कल्याण काले ने किसानों को तयखून दिलवाया कि रियासत में महाविकास आघाड़ी हुकूमत बनने पर किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। डॉक्टर काले ने हल्का असेंबली के विहा मांडवा और नांदुरगांव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार दत्ता गोडे की प्रचार सभाओं से खिताब किया। इन दोनों मकामात पर राय दहिंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर रविंद्र काले, तालुका सदर विनोद तांबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर गुलदार पठान, शेतकरी संगठन के सदर चंद्रशेखर सरोदे, संत एकनाथ शक्कर कारखाने के वाइस चेयरमैन प्रहलाद औटे और बड़ी तादाद में दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। दरियासना इस हल्के के महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार दत्ता गोडे ने अपने मुखालिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि शिव सैनिकों और राय दहिंदों ने यहां से संदीपान भुमरे को 25 साल इख्तिदार सौंपा, ताहम उन्होंने पैठन की कोई तरक्की नहीं की। तरक्की के मामले में वो नाअहल करार पाए, इसलिए अब की बार राय दहिंदगान उन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब करे तो वो पैठन की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। सर्व उमेदवारांनी आपले उमेदवारी 4 तारखेला वापस घेतली, उमेदवारी अर्ज मागे घेतले। महाविकास आघाडीची ही वज्रमूठ तर भक्कम आहे, परंतु आदरणीय डॉक्टर सुनील शिंदे साहेबांना छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पक्षाची उमेदवारी मिळून सुद्धा एबी फॉर्म मिळून सुद्धा त्यांनी आपल्यासाठी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला आहे। विजय भाऊ चव्हाण यांनी सुद्धा उमेदवारी अर्ज त्यांचा स्वतःचा होता, ते अजितदादा गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष होते, आता शिवसेनेत दिले आणि सरकारला सांगितलं ही योजना सुद्धा 65 वर्ष व्हायची करा। मग दुसरा जी निघाला आणि मग 65 वर्ष व्हायचं। याचा अर्थ असा यांना काय करावं काही कळण्यात गेलं। आपल्या लोकांनी परवा घोषित केलं आणि एसटी मुलींना आणि महिला भगिनींना कायमस्वरूपी मोफत करू, एवढी मोठी योजना काल घोषित झाली। शेतकऱ्यांसाठी 3 लाख रुपयाचं कर्ज माफ, सोसायटी रेग्युलर भरण्याला 50,000 रुपये, जो मुलगा नोकरीला लागला नाही पदवीधर त्याला 4,000 रुपये विद्या वेतन, आणि त्याचबरोबर माझ्या एका गरीब शेतकऱ्याला शेतमजुराला एक कोणत्याही गावातल्या नागरिकाला जर असाध्य आजार झाला, मोठा रोग झाला तर त्याला 25 लाख रुपयापर्यंतचा विमा उतरून द्यायचं काम आता सरकारच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे। एवढ्या मोठ्या घोषणा इस पूर्व मतदार संघ में यहाँ से ताकत से अगर किसी को चुनकर भेजना है तो अफसर खान हमारे भाई को भेजना चाहिए। अरे जब मुसलमानों पे अन्याय हुआ, जब दलितों पे बहुजनों पे अन्याय हुआ, सबसे पहले अगर कोई ढाल बनकर खड़ा हुआ तो वो अफसर खान है। रमजान के टाइम पर मुस्लिम बच्चों पर किसने गुनाह दाखिल करवाया, ये भूलो मत मेरे भाइयों। हमारे बच्चे कितने दिन जेल में थे और उस बच्चों को छुड़ाने का काम किसने किया? ये बच्चों के साथ में ताकत से खड़ा रहने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो हमारे अफसर भाई है। अफसर भाई हमेशा जो लोग जिन पे अन्याय होता है, जिनको तकलीफ दी जाती है, उन लोगों के साथ में हमेशा अफसर खान खड़े होते हैं। पूरब से मुस्लिम समाज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हिंदू समाज के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर वो अपने हैं क्या, ये बात ख्याल में रखो। अब तक हमने दूसरों को, बहुत सारे लोगों को विधानसभा में भेजा, पर वहाँ पे अपना कोई नहीं निकला। अपने जात का समझ के हमने वहाँ पे भेजा, अपनी कौम का समझ के हमने वहाँ पे भेजा। दलितों में से हमने भी बहुत सारे उम्मीदवार भेजे, मुसलमानों से भी आपने बहुत सारे उम्मीदवार भेजे,
पर वो वहाँ पे जाने के बाद अपना काम करते हैं क्या, ये कभी हमने 5 साल उनसे पूछा नहीं और उन्होंने भी अपना काम ईमानदारी से वहाँ पे किया नहीं। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 20 नवंबर को मनाया जाएगा महाराष्ट्र फेस्टिवल। रियासत भर में रायदेही के लिए जंगी पैमाने पर जारी है तैयारियां। इलेक्शन मुलाजमीन को दी जा रही है तरबियत। इलेक्शन इखराजात की मियाद से ज्यादा खर्च करके उसे कम बताने वाले 3 उम्मीदवारों को जारी की गई नोटिस। खुद को पुलिस का बेटा बतलाकर एक कार मालिक ने की एसटी बस कंडक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट। एसटी मुलाजमीन में गुस्से की लहर। मुश्तहिद मुलाजमीन ने किया चक्का जाम आंदोलन। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किसानों से मांगी आम माफी। कहा सोयाबीन किसानों के मसाइल हल करने उनसे मुलाकात का था प्रोग्राम, मगर तैयारे में पैदा हुई तकनीकी खराबी के सबब वो प्रोग्राम मातल करने पर हुए मजबूर, मगर बहुत जल्द मज़कूरा किसानों से मुलाकात का उन्होंने किया वादा। और जालना के आज़ाद मैदान पर महायुति के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए रखा गया अवामी इजलास। वजीर आला शिंदे ने हाजरीन की रहनुमाई और कहा कि श्री कृष्ण की तरह राव साहबदान में अर्जुन का रथ असेंबली पहुंचाएं। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।